हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का अक्टूबर 2024 का स्टैटिस्टिक्स का पेपर, जिसका सॉल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और आज हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और उसका ए। ठीक है, देखो इसके पहले हम लोगों ने जितने पार्ट कर लिए थे उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर इतने क्वेश्चन भी अगर आपको मतलब अच्छे से अगर आते हैं तो मेरे ख्याल से आप चैप्टर बहुत अच्छे से जानते होंगे, तभी आप कर पाओगे। तो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो है। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, और हो सके उतना मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप ओरल भी ट्राई करो। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ उसके जैसे दो तीन क्वेश्चन अपने हिसाब से बुक से ढूंढो, या तो जो मैंने क्वेश्चन करवाए वही क्वेश्चन एक बार खुद से ओरल प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। आपको कैलकुलेशन में कहीं पर भी एग्जाम में मिस्टेक होगी वो घर पे ही जान पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पर बोला है फिट द सेकंड डिग्री पैराबोला। आपको ये तो मैंने बोला ही था कि सेकंड डिग्री पैराबोला जो है वो एग्जाम में आने का पूरा चांसेस रहता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूछा भी है पेपर, और आपको बोला गया है कि 1990 से लेके आपको 1996 तक आपको दे रखा है। और पूछा ये गया कि 1997 में, मतलब 1997 में यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये आपको पूछा गया है। ये पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1997। तो चलिए देखो स्टार्ट करेंगे, कैसे करना है। देखो सेकंड डिग्री पैराबोला है। देखो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर क्या सिखाया था कि 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर से। तो आपकी जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो प्रॉफिट है उसको आपने वाई ले लिया। ये ईयर जो है वो आपके लिए कैपिटल एक्स हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर एक स्मॉल एक्स करके वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें कैपिटल एक्स माइनस क्या करना होता है। तो मैंने बोला था 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से जो बीच की जो वैल्यू है, बीच में कौन है, 1993, ये आपको माइनस कर देना। ये आपको माइनस कर देना है, मतलब देखो इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपका आंसर होगा -3। ये माइनस करने से -2, ये माइनस करने से -1, और ये माइनस करेंगे तो 0। इसमें से ये माइनस करो तो 1, माइनस करो 2, माइनस करो 3। ठीक है, ध्यान रखना इसका वैल्यू हो गया 0। ठीक है, पता है ना क्या माइनस करना है। आपको 1993 एक्स की सभी वैल्यू में से माइनस कर देना। उसके बाद का देखो क्या करना है। उसके बाद आपको एक्स का स्क्वायर करना है, एक्स का क्यूब करना है, और x का 4 करना। ये आप करोगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर 9। कितना होने वाला, 9 + 4 + 1। ओके, ये 28 हो जाए। हो गया, आगे बढ़ेंगे। आप इसका क्यूब करो, तो 3 का क्यूब करोगे तो ये 27 आएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है ये माइनस में आएगा। -3 का क्यूब माइनस में आता है। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8। ये होता है -1। ये 0 का 0, इसका स्क्वायर 1, इसका सॉरी स्क्वायर नहीं, इसका क्यूब 1 हो जाएगा, और इसका भी क्यूब हो जाएगा 8, और इसका भी क्यूब हो जाता है 27। ये आप वापस आपको यहाँ पर 0 दिला देगा। देखो चेक कर लो टोटल, देखो नीचे और ऊपर सेम सेम अमाउंट ही है। अब आपको यहाँ पर इसका 4 करना है। तो 3 का 4 करेंगे तो 81। ओके, इसका 4:16, इसका 4:1, इसका 0, ये 1, 16 और 81। तो 81, 16 और 1, ये आता है 196। चेक कर लो बेटा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। अभी आपको करना है x इंटू वाई और x का स्क्वायर इंटू वाई। बस ये दो चीज करनी, x और y को मल्टीप्लाई करना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। करो मल्टीप्लाई, कितना होता है 6 इंटू 3। तो देखो 6 इंटू 3 माइनस में है तो -18। फिर 10 इंटू 2 -20,
मल्टीप्लाई करें -40, मल्टीप्लाई करें 0, मल्टीप्लाई करो 16, मल्टीप्लाई करो 28, ये मल्टीप्लाई कर दो 30, हो गया। चलिए, तो आंसर कितना आने वाला है? तो 16, 28, 30 और 18, 20 और 14 कितना आता है? ये 22 आ रहा है। चेक कर लो एक बार फिर से, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अमाउंट खास मल्टीप्लिकेशन में चेक करते जाओ, ठीक है। हो सके 2 बार चेक करो एग्जाम, ओके। अगर आपको लगता है कहीं पे भी डाउट, तो चेक करने में क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है, सब सही है। अब स्क्वायर के साथ y मल्टीप्लाई करना है, ये x का स्क्वायर है, उसके साथ y मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 इंटू 6, ठीक है। तो 9 इंटू 6 कितना हो गया? 54। फिर 4 इंटू 10 कितना हो रहा है? 40। फिर 1 इंटू 14 कितना हो रहा है? 40। यहाँ पर तो जीरो ही आने वाला है। 1 इंटू 16 कितना हो रहा है? 16, ठीक है। 4 इंटू 40, ठीक है। ध्यान रखना, गलती से कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि इसको मल्टीपल करते करते यहां से मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 56 और 9 के साथ 10 मल्टीप्लाई, ये 90। 54, 40, 14, 16, 56 और 90 कितना आ रहा है? 270, हो गया। चलिए, अब देखो, मैं आपको यहाँ पर इसके फॉर्मूला सिखा रहा हूं, ध्यान से फॉर्मूला सीख लेना, ठीक है। देखो, यहाँ पर ए बी सी, आपको एबीसीडी तो आती है, ए बी सी लिख दो, ए बी सी। बोलो, लिख पाओगे इतना तो? बोले सर हाँ, इतना तो हम लोग लिखने में एक्सपर्ट है, ओके, इतना तो हमको आता है ना। हाँ, अब आपको करना है, यहाँ पर एन लिखना है, यहाँ पर सिग्मा एक्स लिखोगे तो इधर भी सिग्मा एक्स लिखो, इधर सिग्मा एक्स का स्क्वायर लिखो, इधर सिग्मा एक्स का स्क्वायर लिखो, इधर सिग्मा एक्स का स्क्वायर लिखो, ऐसे क्रॉस लिखना है। सिग्मा एक्स का क्यूब लिखो, सिग्मा एक्स का क्यूब लिखो, और सिग्मा एक्स का क्या लिखो? फोर्थ लिखो, ठीक है। हो गया, एकदम सिंपल है। यस सर, आ जाएगा, ओके। चलो, ये आ जाएगा सिग्मा वाई, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स के साथ वाई, और ये आ जाएगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर के साथ वाई। हो गया। देखो, ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला नंबर 1, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2, ये हो जाता है फॉर्मूला नंबर 3। सर ये तो इजी हो गया, हो गया एकदम इजी। देख लो, अभी सब आपके सामने है, बस आपको सिर्फ पुट करना है। यहाँ पर इसका टोटल बाकी है, कर लो। 6, 10, 14, 16, 16 और 14 और 10, 86। एक सेकेंड, गलती है क्या? 6, 10, 14, 16, 16, 14, अच्छा बराबर। चलिए, आगे बढ़ेंगे। इसकी वैल्यू जो है वो फर्स्ट फॉर्मूला में रखेंगे। देखो क्या है, ये जो वैल्यू है ना, ये आपको सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी, बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स का स्क्वायर, यहां पर इसकी वैल्यू है 86। एन कितना था? बोले सर ये रहा 7। ए तो अभी तो नहीं है अपने पास, बी, बी नहीं है, बी तो ढूंढना है, ए बी सी डी तो ढूंढनी है, ठीक है। बस आपके पास x का वैल्यू 0 है, ये रहा 0। ये सिग्मा x का स्क्वायर है, कितना है? प्लस सी करके 28। 86 इक्वल टू 7a प्लस, ये मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो इसका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन करते हो तो ये हो जाएगा 0, ओके। तो ये 0 हो जाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 28 सी हो जाएगा, ठीक है। आप सी बाद में लिख दो, 28 सी हो जाएगा, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला नंबर 1 रेडी हो गया, एकदम परफेक्ट। चलो, फॉर्मूला नंबर 2 की बात करें, क्या आता है?
सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स का क्यूब। आता है ना इतना? तो बस सर आता है इतना। तो ये कितना है? 22 है। ओके 22 है। ए नहीं है, ये अपने पास 0 है, ये अपने पास बी नहीं है, ये अपने पास आ गया 28 और ये सी, ये रहा देखो क्यूब, ये क्यूब उसका टोटल कितना है? 0 है। सी के साथ 0। 22 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करे तो 0, ये मल्टीप्लाई करे तो 0, तो 28 बी बन गया। और ये 22 को 28 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 22 डिवाइड बाई 28 कितना आता है? 0.79 कर देता हूं, ठीक है, मैं बाद में 5 है ना, 0.785 है तो मैंने 9 कर दिया, बिकॉज 785 है, 5 है तो 9 कर दो। 5 या 5 से ज्यादा की वैल्यू होती है थर्ड पॉइंट के बाद, तो आप उसको 79 कर सकते हो। नाउ आगे बढ़े। सिग्मा एक्स का स्क्वायर y इक्वल टू क्या है? ए सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स का क्यूब प्लस सी सिग्मा एक्स का 4 सर ये तो अभी याद रहेगा अपने को, ठीक है, क्योंकि देखो यार एकदम सिंपल मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है। और ये अपने पास 270 है इक्वल टू ए, ये अपने पास देखो यहाँ पर मिल जाएगा 28, बी अपने पास नहीं है। अच्छा देखो बी का वैल्यू आ गया, लेकिन नहीं लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज यहाँ पर इसका जो टोटल है वो 0 है, तो 0 के साथ मल्टीपल करने पे वो अल्टीमेटली 0 ही होने वाला है, ठीक है, तो नहीं लिखोगे अभी तो चलेगा। सी और इसके साथ ये टोटल है 196, तो सी के साथ 196 हो रहा है। अभी देखो 270 इक्वल टू 28 ए प्लस 196 सी, ये अपने पास नंबर 3 आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान, नंबर 1 और नंबर 3, ठीक है, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, चेक करो कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है? 7 है, यहाँ पर क्या है? 28 है। क्या मैं ये 7 को 28 बना सकता हूं? क्या मैं 7 को 28 बना सकता हूं? बिल्कुल सर। कैसे? तो अगर मैं 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो सर 7 इंटू 4, ओके, 28 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो पूरी वैल्यू है फॉर्मूला नंबर 1 मतलब इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाई बाय 4, इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इक्वेशन 3 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मतलब आपके पास ये जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 86 इंटू 4, कितना आने वाला? 344। इन सभी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 ए, इसको 28 को भी मल्टीप्लाई करो 4 से तो ये आता है 112 सी। बात आई समझ में? तो यहां पर लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। मतलब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई बाय कर लो 4। क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आपको यहाँ पर ए के साथ जो एलिमेंट्स है, यहाँ पर ए के साथ जो एलिमेंट्स है उसको मैच करना है कैसे भी करके। कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे
कोई भी एक साइड तो आपका इक्वल हो जाता है। जैसे यहाँ पर 7 है तो 4 से मल्टीप्लाई करने से वो 28 आराम से बन ही जाता है। ठीक है, तो आप पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो और वो वाला इक्वेशन यहाँ पर क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे 270 इक्वल टू 28A प्लस 196C, और आप करने वाले हो माइनस, मतलब ये माइनस करेंगे, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो 344 में से 270 माइनस कर लो, 344 में से 270 माइनस, तो ये 74 आता है, इसमें से माइनस करना है। ये माइनस करोगे तो कट जाएगा। ये 112 में से 112 में से 112 में से 196 माइनस करना है। ठीक है, 112 में से 196 माइनस करना है, तो ये आता है -84C, और 74 डिवाइड बाई -84 इक्वल टू C, तो C की वैल्यू 74 डिवाइड बाई 84 मतलब -0.88 आएगा, माइनस में आएगा। आपका C का वैल्यू माइनस में आने वाला है बेटा, माइनस में आने वाला है। ओके, अब आपको क्या करना है, जो सेकेंड डिग्री पैराबोला जो था y इक्वल टू क्या था, तो a प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स सॉरी सी एक्स का क्या करना है, स्क्वायर। अब a कितना था, तो देखो a का वैल्यू आपने निकाला नहीं निकाला, देखो आपने सिर्फ c का वैल्यू निकाला, आपने अभी सिर्फ और सिर्फ c का वैल्यू निकाला, वो c का वैल्यू निकाला। तो आप देखो b का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू भी आ गया। अभी आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में c की वैल्यू रख दो। जैसे मैं रख लेता हूं c इक्वल टू -0.88, पुट इन इक्वेशन 3, मैं 3 में रख देता हूं। ठीक है, तो 3 कितना है, 270 इक्वल टू 28A प्लस 196C, ये 270 इक्वल टू 28A प्लस 196C का वैल्यू है 0.88, लेकिन ये माइनस में है। ठीक है, एक सेकेंड, -0.88। चलो करो सॉल्यूशन, ये आने वाला है -172.48, और ये 270 इक्वल टू 28A। ठीक है, ये इस तरफ आ जाए तो 270 प्लस 172.48 इक्वल टू 28A, 270 प्लस 172.48 डिवाइड बाय 442.48 डिवाइड बाय 28 इक्वल टू A, 15.80, ये आपके पास A का वैल्यू आ गया। देखो तो अभी आपके पास तीनों वैल्यू अवेलेबल है, A, B और C। तो A की वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हो 15.80 प्लस B का वैल्यू कितना था 0.79x। अब देखो x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है ये, x का मतलब होता है x माइनस 1997। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल X माइनस 1997 प्लस C का वैल्यू कितना था, तो C का वैल्यू था ये रहा -0.88। ठीक है, माइनस में है, और यहां पर भी x का वैल्यू क्या था, तो बोले सर x माइनस 1993 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आपको बता देने का कि x की जो वैल्यू है वो क्या था, x की जो वैल्यू है वो कैपिटल X माइनस 1993 था, ये अपने लिए x का वैल्यू। ठीक है, चल 15.80 प्लस, अब देखो 0.79x माइनस 1993, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.88
और ये x माइनस 1993 का स्क्वायर हो गया। अभी आपके पास क्वेश्चन में कौन सा साल का इंफॉर्मेशन चाहिए, एक सेकेंड, आपके पास क्वेश्चन में कौन सी साल की इंफॉर्मेशन चाहिए, 1997 की इंफॉर्मेशन चाहिए। देखो तो 1997 की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 1997 रखेंगे। 15.80 प्लस 0.79, 1997 माइनस 1993 माइनस 0.88, x माइनस 1993, एक सेकेंड, 1997 माइनस 1993 और उसका स्क्वायर। जहां पर भी आपके पास x है वहां पर आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू रखोगे। ठीक है, उसकी वैल्यू रखोगे। x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में जो दे रखी है 1997, उसकी आपकी अप्रोक्सीमेटली जो भी आंसर है वो निकालनी है, अप्रोक्सीमेटली जो भी आंसर है वो निकालना। ये आपका 15.80 हो गया। यहां पर आप माइनस करो 1997 माइनस 1993 और इंटू 0.79, 3.16, ओके, माइनस ये माइनस करो 1997 माइनस 1993 का स्क्वायर इंटू 0.88, 14.08, 15.8 प्लस 3.13 सॉरी 3.16 माइनस 14.08, ये आ रहा है 4.88। ये आपके पास y का एस्टिमेटेड आंसर आ गया। ठीक है, चेक कर लो, देख लो आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हो गया, चेक कर लो। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद का स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, हो सके तो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्राई करो। बहुत सिंपल है। ठीक है, एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि इतना पेपर मैंने करवाया तो एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो सके तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से। और एग्जाम नजदीक आ रही है तो बस जितना भी है उतना पोर्शन कंप्लीट कीजिए, सारे वीडियो को कंप्लीट कीजिए और अच्छे मार्क्स लाना है इस बार एग्जाम में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।